नया आयाम। सपना घर में घुसी तो उसे तेज प्यास लग रही थी। फ्रिज खोलकर उसने पानी की बोतल निकाली और एक सांस में आधी बोतल खाली कर दी। फिर जाकर वह सोफे पर पसर गई। आज सुबह से ही बहुत भाग दौड़ रही थी। पहले वह अपने बेटे नकुल की टीचर से मिलने उसके स्कूल गई। फिर बैंक का जरूरी काम निपटाया। उसके बाद घर का कुछ सामान लेकर लौटते हुए दोपहर के 12 बज गए थे। वह बहुत थक गई थी। कुछ ही समय में नकुल के स्कूल से लौटने का समय होने वाला था। उससे पहले उसे खाना भी बनाना था, पर वह कुछ देर आराम करना चाहती थी। इन दिनों घर बाहर सब उसे ही संभालना पड़ता था। उसका पति मयंक विदेश में था। मयंक एक प्राइवेट कंपनी में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था। उसकी छोटी सी तनख्वाह से घर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बचत अधिक नहीं हो पाती थी। ऐसे में अपने बेटे नकुल के भविष्य को लेकर दोनों चिंतित रहते थे। साल भर पहले जब मयंक एक दिन घर लौटा तो बहुत खुश था। उसने बताया कि उसे खाड़ी देश में एक अच्छा काम मिला है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन 3 साल तक सपना और नकुल को अकेले रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सपना उदास हो गई थी। इससे पहले कभी वह अकेली नहीं रही थी। घर के सारे काम वह बखूबी कर लेती थी, किंतु बाहर के काम मयंक के ही जिम्मे थे। वह अकेली सब कुछ कैसे संभालेगी सोचकर घबरा गई। मयंक उसकी मनस्थिति को भांप गया। उसने कहा, तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूँ, लेकिन नकुल के अच्छे भविष्य के लिए हमको ये तकलीफ झेलनी पड़ेगी। नकुल के भविष्य का विचार कर वह मान गई, लेकिन उसके मन में बहुत दुविधा थी कि वह सब संभाल पाएगी या नहीं। अभी तो वह छोटे छोटे निर्णय भी बिना मयंक की मदद के नहीं ले पाती थी। नकुल के भविष्य के बारे में सोचकर उसने मयंक को जाने दिया। उसके जाने के बाद कुछ महीनों तक उसे बहुत मुश्किल हुई। अक्सर उसे लगता जैसे वह टूट जाएगी। प्रारंभ में उससे कुछ गलतियां भी हुई, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। धीरे धीरे स्थितियां उसके काबू में आ गईं। अब वह बिना डरे सोच समझकर निर्णय लेना सीख गई थी। नकुल जब स्कूल से लौटा तो बहुत खुश था। आज स्कूल में उसके बनाए प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ हुई थी। जब उसे ये प्रोजेक्ट मिला था तब उसे इस बात का दुख था कि उसके पापा उसके पास मौजूद नहीं हैं। वह होते तो प्रोजेक्ट बनाने में उसकी मदद करते, लेकिन सपना ने आगे आकर उसकी हर संभव मदद की। सपना को ये खुशखबरी सुनाते हुए नकुल उसके गले लग गया और बोला, थैंक यू मम्मी, टीचर ने मेरी खूब तारीफ की। आज सपना बहुत खुश थी। नकुल भी अब इस बात पर विश्वास करने लगा था कि पापा के ना होने पर उसकी मदद के लिए मम्मी है। शाम को रोज की तरह मयंक ने हालचाल लेने के लिए उसे फोन किया। उससे पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं है। इस पर सपना ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, नहीं, कोई परेशानी नहीं है, होगी तो मैं निपट लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, यहाँ की चिंता मत करिए।